20,000 रुपए का लैपटॉप खरीदने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये वो बजट है जिसमें हमें सबसे कम ऑप्शंस मिलते हैं लैपटॉप के, और यही वजह है कि इस बजट में कुछ भी भीड़ के पीछे भाग के नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, टेस्टिंग की, तब जाकर कुछ ऐसे लैपटॉप्स निकाले हैं जो आप 2025 में अंडर 20,000 बाय कर सकते हो, बिना किसी फेक प्रॉमिस के, बिना किसी मार्केटिंग गिमिक के, बस रियल परफॉर्मेंस और होनेस्ट ओपिनियन। 20,000 के लैपटॉप से आप गेमिंग की उम्मीद मत करना, एडिटिंग या हैवी कोडिंग भी नहीं। ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूज के लिए होते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, स्टडीज, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वेब ब्राउजिंग, यूट्यूब, मूवीज और थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क। और अगर आपका काम इन चीजों तक सीमित है तभी ये बजट आपके लिए सही है। इस बजट में हमें लैपटॉप्स मिक्स मिलते हैं। मिक्स मतलब कुछ प्रीमियम ब्रांड्स हैं और कुछ नॉन प्रीमियम ब्रांड्स। नॉन प्रीमियम ब्रांड्स के लैपटॉप्स में स्पेसिफिकेशन बढ़िया मिलती है, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स के लैपटॉप्स में बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस ज्यादा भरोसेमंद होती है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको फोकस किस पर करना है, स्पेक्स या रिलायबिलिटी पर। अब बात करते हैं पहले लैपटॉप की, Lenovo IdeaPad Slim 1। ये लैपटॉप अब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है, चाहे नॉर्मल डेली ऑफिस वर्क हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, नोट्स बनाने हो या फिर मूवी देखनी हो, सब कुछ स्मूथली चल जाता है इस पर। इसका प्राइस नॉर्मली 23,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप ऑफर्स या डिस्काउंट में बाय करते हो तो ये 20 to 21,000 के अंदर भी मिल सकता है। एक चीज समझ लो, एग्जैक्ट 20,000 के अंदर कोई भी सही लैपटॉप मार्केट में नहीं है। आपको थोड़ा बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, 22 या 23,000 तक तो जाना ही पड़ेगा। अब ये जो लैपटॉप है उसमें आपको 180 डिग्री हिंज वाला डिजाइन मिलता है, यानी डिस्प्ले को पूरा पीछे झुका सकते हो। बॉडी पॉलीकार्बोनेट है, प्राइवेसी शटर वाला कैमरा है, बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्स ना के बराबर है। वेंटिलेशन अच्छी है, ओवरहीटिंग का कोई इश्यू नहीं मिलेगा। प्रोसेसर है इंटेल Celeron N4020, 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला, 4 GB रैम है, 512 GB SSD है और हाँ, स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। अब यहाँ चीज क्लियर रखो, 4 GB रैम से कम वाले लैपटॉप को तो देखना भी मत, चाहे बजट जितना भी टाइट क्यों ना हो, क्योंकि 4 GB से नीचे आज के टाइम में कोई काम नहीं चलेगा। इसमें आपको 14 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इंटेल की UHD ग्राफिक्स है और एक बहुत ही स्पेशल बात, इसमें MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड आता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस बजट में ये मिलना बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप्स में MS ऑफिस नहीं मिलता और इसका वेट है सिर्फ 1.2 किलो। यानी अगर आप ट्रेवल करते हो, लैपटॉप को कैरी करना होता है, तो ये एक बहुत ही लाइट वेट और पोर्टेबल ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, Lenovo V15, लेकिन ये वाला V15 सीरीज का है और इसका डिजाइन IdeaPad Slim 1 से एकदम सेम है। देखकर कोई फर्क नहीं कर पाएगा कि कौन सा मॉडल कौन सा है। इसमें भी प्राइवेसी शटर कैमरा है और जो सबसे बड़ी बात है, RJ45 ईथरनेट पोर्ट मिलती है। आज के टाइम में ये पोर्ट बहुत ही कम लैपटॉप्स में देखने को मिलती है और इसकी मदद से आपको सुपर फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। इसमें प्रोसेसर है इंटेल N4500 और ये पहले वाले N4020 से 25% बेहतर परफॉर्म करता है। प्राइस भी लगभग वही है, 21 to 22,000 के अंदर ही मिल जाएगा। रैम फिर से 4 GB है, लेकिन SSD यहाँ 256 GB है एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ। अब जो इसकी डिस्प्ले है वो 15.6 इंच की है और सबसे खास बात, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। एंटी ग्लेयर पैनल है, यानी आप लंबे समय तक इस पर काम कर सकते हो बिना आंखों पर जोर पड़े। ग्राफिक्स मिलते हैं इंटेल UHD और पोर्ट्स की बात करें तो आपको 2 USB-A, 1 USB-C, Ethernet, HDMI और 3.5mm जैक सब कुछ मिल जाता है, यानी कनेक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। सभी लैपटॉप्स के बाय लिंक आपको प्रोडक्ट टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहीं से आप इनका लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हो और चाहो तो खरीद भी सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको सच में लगता है कि इससे आपकी हेल्प हुई है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एक छोटा सा सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है Acer Aspire 3। भाई साहब, इस लैपटॉप का प्राइस है सिर्फ 22 to 23,000 रुपए और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है ना, वो वही है जो Lenovo V15 के अंदर था, N4500। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो इसको बाकी सबसे अलग बनाती है। 180 डिग्री का हिंग मिल रहा है, मतलब लैपटॉप को एकदम फ्लैट मोड में यूज कर सकते हो। प्राइवेसी शटर वाला कैमरा दिया गया है जो बहुत जरूरी होता है आजकल। लेकिन जो बात इस लैपटॉप को खास बनाती है वो है इसकी स्टोरेज। भाई Gen 4 SSD मिल रही है। हाँ, सही सुना, Gen 4। इस प्राइस रेंज में Gen 3 भी नहीं मिलती और यहाँ Gen 4 दे रखी है। स्पीड
भाई ऐसी स्पीड की विंडोज ऐसे खुलेगा जैसे मोबाइल का ऐप खुलता है। 512 GB की SSD है और वो भी इतनी तेज कि आप सोच भी नहीं सकते। रैम है 8 GB और हाँ, रैम एक्सपेंडेबल नहीं है लेकिन स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, तो अगर बाद में स्पेस चाहिए हो तो कोई टेंशन नहीं। डिस्प्ले 15.6 इंच की TN पैनल। IPS नहीं है लेकिन इस बजट में इतना तो चलता है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं, बैटरी मिलती है 38 की और साथ में 24 डब्ड का चार्जर। पोर्ट्स की बात करें तो सब जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक USB Type-C, 2 Type-A, एक HDMI, मतलब कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको यही लैपटॉप और सस्ते में चाहिए तो Aspire 3 का एक छोटा मॉडल आता है जिसमें सिर्फ डिस्प्ले का साइज छोटा है 11.6 इंच, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए ट्रैवल के लिए या छोटे डेस्क के लिए तो वो वाला मॉडल भी बेस्ट रहेगा। दोनों एक दूसरे के परफेक्ट अल्टरनेट है। अब जरा थोड़ा हटके चलते हैं। एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया में नया है लेकिन उसके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन सुनकर आप कहोगे इतना सब कुछ इस प्राइस में। Chewy CoreBook X भाई 23,000 में आपका है Intel i3 1215U प्रोसेसर और ये कोई हल्का फुल्का प्रोसेसर नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस Ryzen 5 5500U से लेकर i3 13th Gen तक को टक्कर देती है और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा। रियल में इतना पावरफुल प्रोसेसर है ये, मतलब आप सोचो 23,000 में इतना तगड़ा प्रोसेसर। जो बाकी ब्रांड्स आपको 40,000 में देते हैं वो Chewy आपको आधे दाम में दे रहा है और ये सिर्फ प्रोसेसर तक सीमित नहीं है। 8 GB रैम मिलती है और हाँ, इस बार रैम एक्सपेंडेबल भी है। SSD है 512 GB और वो भी एक्सपेंडेबल। इस बजट में रैम एक्सपेंडेबल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सबसे जबरदस्त चीज डिस्प्ले, 14 इंच की 2K IPS डिस्प्ले मिलती है भाई। हाँ, IPS भी और 100% sRGB सपोर्ट के साथ, मतलब कलर एकदम शार्प, ब्राइटनेस तगड़ी, व्यूइंग एंगल्स कमाल के। ऐसा डिस्प्ले आपने प्राइस में कभी नहीं देखा होगा। ग्राफिक्स में इंटेल UHD और USB Type-C पोर्ट मिलता है जो चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, 3.5mm जैक है, HDMI है, जस्ट 2 Type-A USBs भी मिलते हैं। हर तरह की कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। तो अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन दे तो Chewy CoreBook X एकदम धमाका है। लेकिन ठहरो, यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में थोड़ी लिमिटेड है। हर शहर में इनका सर्विस सेंटर नहीं है और ये बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो पहले चेक कर लो कि आपके आसपास इनका सर्विस सेंटर है या नहीं। अगर है तो एक सेकंड भी मत सोचो, सीधा ऑर्डर करो। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लो, क्योंकि लैपटॉप लेना तो आसान है लेकिन प्रॉब्लम आने पर सर्विस मिलना भी जरूरी है और यही एक चीज है जो को थोड़ा रिस्की बनाती है, वरना बाकी हर चीज में वो एकदम टॉप क्लास है। नेक्स्ट है Infinix Y3 और भाई साहब ये लैपटॉप आपको मिल जाता है सिर्फ 1000 रुपए के अंदर। हाँ, सही सुना, इतना तगड़ा लैपटॉप इतने कम प्राइस में। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर बेसिक से एडवांस लेवल टास्क के लिए लैपटॉप चाहिए तो इस लैपटॉप को आप जरूर कंसाइडर कर सकते हो। इसमें मिलता है इंटेल का 1215U प्रोसेसर और ये कोई हल्का प्रोसेसर नहीं है भाई। यही प्रोसेसर आपको 30 to 35,000 के लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है और वो भी जमकर। अब बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो भाई यहाँ मिलता है मेटल बॉडी डिजाइन, मतलब प्रीमियम फील गारंटीड। कीबोर्ड भी बढ़िया है, बैकलीड कीबोर्ड नहीं लेकिन कंफर्टेबल है और वेबकैम फुल HD कैमरा मिल रहा है। तो अगर वीडियो कॉल्स करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, सब एकदम क्लियर और शार्प दिखेगा। 8 GB रैम दी गई है जो कि इस बजट में बहुत अच्छी बात है। 256 GB SSD भी है और हाँ, स्टोरेज को आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो आगे चलकर अगर आपको जरूरत पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सुनो, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आपको मिलती है 16 इंच की IPS डिस्प्ले, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। और इतना ही नहीं, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, 60% NTSC कवर करती है और प्रैक्टिकली ये 80% तक sRGB दे देती है। मतलब यार, इस प्राइस पॉइंट पर इतनी तगड़ी डिस्प्ले, IPS पैनल, FHD प्लस रेजोल्यूशन, ब्राइट कलर, अच्छे व्यूइंग एंगल्स, क्या चाहिए और। ऑनेस्टली इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको किसी और ब्रांड के लैपटॉप में नहीं मिलने वाली इस बजट में, और वो भी 16 इंच के बड़े स्क्रीन के साथ। ग्राफिक्स की बात करें तो इंटेल के UHD ग्राफिक्स दिए गए हैं। बेसिक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ब्राउजिंग के लिए एकदम बढ़िया है। बैटरी दी गई है 70 वॉट की और चार्जर भाई 65W का Type-C फास्ट चार्जर मिल रहा है। Type-C चार्जिंग वो भी इस रेंज में। वाह, पोर्ट्स भी भर के दिए गए हैं। 2 USB Type-A, 2 USB Type-C, HDMI और बाकी सब जरूरी कनेक्टिविटी सब कुछ मिल जाएगा। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये लैपटॉप। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो बजट में हो, परफॉर्मेंस भी दे, डिस्प्ले भी तगड़ी हो और लुक्स में भी प्रो लगे, तो भाई Infinix Y3 को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना मत भूलना, मैं खुद रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश होगी कि आपको सही गाइड मिल जाए। और अगर आप किसी और बजट में लैपटॉप खरीदना
देखना चाहते हो तो केम चैनल पे आपको हर बजट की वीडियो मिल जाएगी, बस सर्च करो और सही वीडियो देखो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे टेकी, पीस आउट।